मुझको, जग के सारे जीव मुझको सुखदाई। आभार भाई, आभार भाई, आभार भाई, आभार भाई। पंच परमेष्ठी भगवंत, आप तो वाणी को वंदन नमन। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनिकायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जैन दर्शन में जहाँ जीव तत्व का वर्णन मिलता है, वहाँ एक बात बतलाई गई है कि इस ब्रह्मांड में, इस लोक में जितने भी जीव हैं, वे सारे जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वे जो भव्य है और दूसरे वे जो अभव्य है। एक वे जिनमें योग्यताएं उजागर हो रही है, होती रहेगी और जिनकी योग्यताएं चरम तक पहुंचेगी, वे कहलाते हैं भव्य जीव। एक वे जिनके अंदर योग्यताएं है, क्योंकि जीव मात्र में जीव की स्वाभाविक सद्गुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी योग्यताएं कभी उस भांति उजागर नहीं होंगी कि उनकी योग्यताएं चरम तक, संपूर्ण आनंद तक पहुंच सके, जिनकी योग्यताएं उन्हें मुक्त कर सके। ऐसी योग्यताएं उनमें कभी प्रकट नहीं होगी, इसीलिए वे अभव्य कहलाते हैं। और जब ये वर्णन लोग सुनते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, मैं मुक्त होने योग्य हूं अथवा मैं मुक्त होने योग्य नहीं हूं। बचपन में जब हमने ये वर्णन सुना था, हमारे भीतर भी यही प्रश्न स्वाभाविक तौर से पनपा था कि हम योग्य हैं, हम मुक्त होंगे किसी दिन या नहीं होंगे। उस समय जिन साधु भगवंतों से हम ज्ञान ले रहे थे, उनसे हमने सवाल किया कि महाराज जी, हम भव्य हैं, हम मुक्त होंगे? उन महाराज जी ने हमें जवाब दिया था कि आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई, ये जिज्ञासा ही इस बात का लक्षण है कि आप भव्य हो, क्योंकि अभव्य में तो ऐसी जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती कि मैं भव्य हूं अथवा नहीं हूं। अनेक वर्षों की शिक्षा, दीक्षा, साधना चलती गई और जब आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी के सानिध्य में हम पढ़ रहे थे, उस समय फिर ये सवाल आया, कौन भवी कौन अभवी? तब विराट गुरु जी ने जवाब दिया कि जिसके अंदर ये शंका है कि मैं भवी हूं या नहीं हूं, वह अभी भवी नहीं है। दोनों जवाब बिल्कुल दो छोर की तरह, लेकिन दोनों ही छोर उतने ही सत्य। विराट गुरु जी चेतना के एक भिन्न आयाम से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसी शंका जब तक है तब तक आपकी भव्यता प्रकट नहीं हो सकती। शंका क्यों कि मैं भवी हूं या नहीं हूं? आप भवी ही हो। मैंने कहा, गुरुजी फिर अभवी भी तो होते हैं लोग। गुरुजी ने कहा, किसको कहते हैं अभवी? मैंने कहा, वह जिसका कभी मोक्ष होगा ही नहीं, जिसमें कोई भव्यता ही नहीं, कोई योग्यता ही नहीं।
गुरुजी ने कहा नहीं, भव्यता तो उसमें है, आत्मा का उपादान तो उसमें है ही, लेकिन उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि जब भी वो अपने अतीत में संचित कर्मों के अनुबंध का भोग कर रहा होता है, वो भोगने के क्षणों में बार बार कर्म बंधन करता ही जाएगा। और जो उसको अभव्य कहा गया है, वह अभव्य भी सापेक्ष रूप से कहा गया है। हमने कहा वो कैसे? तब विराट गुरुजी ने बताया कि ज्ञानी क्षण में देखता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को वो क्षण में, समय में देखता है। और उस समयाकाश में अब तक जितने जीव मौजूद है और उनके जैसे कल्प मौजूद है, जो कल्प उन्होंने कर लिए और जिन कल्प से जो चित्र पैदा हो गए, हो चुके हैं, उनको वह देखता है। अगले ही क्षण पूरी दुनिया के जीवात्माओं के कल्प बदल जाने वाले हैं, क्योंकि हर जीव के भाव बदल रहे हैं। और जब अगले ही क्षण पूरी जीवात्माओं के भाव कल्प बदल जाएंगे, सृष्टि फिर नया रूप ले लेगी, फिर नया आकार ले लेगी। तो अगले क्षण ज्ञानी फिर उस अगले क्षण के सत्य को देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ज्ञानी के सामने हर पल नया ज्ञान है, हर पल पूरा लोक नया है, क्योंकि हर पल पूरे लोक में मौजूद सारे जीवात्माओं के भाव बदल गए। भाव बदले तो उन्होंने अतीत में जो चित्र बनाए वो बदल गए, भविष्य के जो चित्र की रूपरेखा बनी वो भी बदल गई, सब कुछ बदल ही गया। भाई एक सफेद कोरा कपड़ा है, उसके ऊपर आपने केसर के छांटे डाले, बदल गया कपड़ा। और फिर तुरंत एक सेकंड बाद में उसके ऊपर कुमकुम के छांटे डाल दिए, फिर बदल गया कपड़ा। फिर 2 मिनट बाद में आपने उसके ऊपर लाल रंग छिड़क दिया, फिर बदल गया कपड़ा। और फिर अगले पल हरा रंग छिटक दिया, फिर कपड़ा बदल गया। तो जैसे एक कपड़े पर निरंतर रंगरेज रंग डालता जाए और कपड़ा अपने नए नए रंगों के अंदर प्रकट होता जाए, तो एक कपड़े पर डाले गए रंग से एक ही कपड़े के 1 घंटे के अंदर कितने चित्र बन जाएंगे। तो पूरी सृष्टि में जितनी जीवात्माएं हैं, हर जीवात्मा प्रतिपल भाव प्रसारित कर रही है। उसके प्रतिपल के भावों से सृष्टि हर पल कितने चित्र बदल रही है, रंग बदलता जा रहा है, रूप बदलता जा रहा है। तो ज्ञानी जब देख रहे हैं कि कुछ जीवात्माएं ऐसी है कि जो जब भी कर्म का भोग कर रही होती है, उन भोगने के क्षणों में वो फिर कर्म अनुबंधों को करती जाती है, वो उन भोगने के क्षणों में मुक्ति का एहसास नहीं पाती। उनकी कर्म संरचनाएं अनंत अनुबंध वाली बनती चली जाती है, अनंत अनुबंध फिर अनंत अनुबंध, अनंत अनुबंध फिर अनंत अनुबंध। तो वे समयाकाश में जहां तक देख रहे हैं, वहां तक उन्हें निरंतर वो अनुबंधों में जकड़ी हुई ही चेतना नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये अभव्य है, जब तक वो देख रहे हैं तब तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी भव्य होगा ही नहीं, ये एक सापेक्ष कथन है। लेकिन ये बात उसके पहले तक हमारी बुद्धि में नहीं थी। हम ऐसे ही मानते थे कि कुछ लोग अभव्य है तो वो 100% अभवी ही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जीव मात्र भव्य ही होता है, अभव्य तो अपेक्षा से कहा गया कथन है, सापेक्ष कथन है कि जैसे ही कोई जीव कर्म बंधन करता है और वो बंधने के क्षणों में, भोगने के क्षणों में फिर बांधता जाए, फिर बांधता जाए, फिर बांधता जाए। जैसे एक स्त्री ऐसी हो जो बांझी हो जाए, बच्चा पैदा कर ही ना सके, ऐसे ही कोई जीव होते हैं जिनके अंदर में जरा भी करुणा नहीं आती, जरा भी बहाव नहीं होता, जरा भी प्रेम स्पंदित नहीं हो पाता। वे लोग इस समय अभव्य है। लेकिन कभी भी नहीं होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वे कभी भी ना हो, और हो सकता है किसी समय में उनके भीतर भी कुछ परिवर्तन आ जाए, क्योंकि जीव मात्र को अभवी ही बना देना, इसका मतलब तो जीव की स्वतंत्र चेतना पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाए।
विराट गुरु जी के इस विजन को उसके पहले ना हमने किसी किताबों में पढ़ा था, न कभी किसी साधु से सुना था, इसीलिए निश्चित तौर से ये विजन बहुत अद्भुत लगा। लेकिन उसके बाद जब गुरु जी कहते थे हमारी बातों के प्रमाण आपको किताबों में न मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, तब भी संभव है कि मिल जाए, लेकिन अगर तुम ध्यान में उतरोगे तो तुम्हें ये बातें स्वयं प्रकट होगी। और अब समझ में आता है कि हमारी भव्यता कैसे समझ में आए हमें। जब हम लोग कोई जिनवाणी सुन रहे होते हैं, हम सबका अनुभव है, हमने अनेकों बार अनेकों साधु संतों से जिनवाणी सुनी है, लेकिन देखा कुछ लोगों को अंदर सुनने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कुछ पिघल रहा है, लगता है ना, जैसे कुछ टूट रहा है, जैसे कुछ हट रहा है, लगता है, फील होता है, कुछ अंदर बदला, कुछ अंदर में कुछ जड़ता हटी, कुछ ऐसा फील हुआ। अगर वो फील हो रहा है, वो उसका मतलब हमारे अंदर भव्य द्रव्य है, जिसको कहते हैं द्रव्य भव्य, दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, द्रव्य कह दो भव्य कह दो, अर्थ है लिक्विडिटी, अंदर लिक्विडिटी है, कुछ तरलता घटित हो रही है। और नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, वो इतना सुनते हैं लेकिन जितनी अंदर गहरी जड़ता है ना, वो जड़ता एज इट इज रहती है। मतलब वो सुनते भी पता नहीं, जैसे कि आई बात यहाँ पर आई होगी लेकिन चली गई, वो बात कोई अंदर जाती नहीं है उनके, और उनके अंदर में कोई चीज पिघलती नहीं है। और हमें पता है कि इस धरती पे इतने सारी धातुएं मौजूद है और हर धातु अलग अलग तापमान पे पिघलती है, हर धातु अलग अलग तापमान पे पिघलती है। इसी तरह से इतनी सारी चेतनाएं हैं और हर चेतना अलग अलग तापमान पे पिघलती है। कोई एक वाणी सुनता है और बदल गया, किसी ने 1000 बार सुना फिर जाकर के थोड़ा परिवर्तन आया, और किसी ने लाखों दफे सुन लिया फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो एक कुछ ऐसी धातु टाइप चेतनाएं हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा जड़ता आ चुकी है कि उनके अंदर पिघलाहट नहीं हो पाती है। और हमने महसूस किया सबके साथ रहते हुए कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा सुनते हैं एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, एकदम चेतना के परमाणु बदल जाते हैं, कई बार तो शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। कई लोग प्रवचन जब सुनने आते हैं तब उनका चेहरा कुछ और होता है, और प्रवचन सुनते सुनते या सुन करके लौटते समय तक देखो तो उनका चेहरा बिल्कुल ही, आंखों में बड़ा प्रेम आ जाता है, हृदय जैसे मानो खिल रहा है, हृदय एकदम खिलना शुरू हो जाता है, और अंदर फील होता है कि मेरे अंदर से कुछ चीजें घट गई, हट गई, पिघल के बह गई, अतीत प्रवाहित हो गया। अब अतीत की जकड़, कई बहनों ने मुझे एक्सपीरियंस सुनाया। 3 दिन पहले एक बहन आई थी मेरठ से, वो जब आई तो दिमाग इतना ज्यादा अस्त व्यस्त शंकालु था, आर्त ध्यान में था, रौद्र ध्यान में था, कुछ पीड़ाएं थी, लेकिन जिन लोगों के प्रति उनके उसके मन में कुंठाएं थी, वो कहती पता नहीं स्थानक में आकर के बैठी, प्रवचन सुनने बैठी और लगा कि बस मैं सबको माफ कर रही हूं। ऑटोमेटिकली मेरे भीतर से सबके लिए माफी हो गई, और उसके पहले तक सबके लिए मन में दुर्भावना, गुस्सा चल रहा था, माफी हो गई और अभी तक तो मैं बदल गई। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, ये है भव्यता। अपन नहीं पहचानते थे शायद कि ये भव्यता किसको कहते हैं, लेकिन ये भव्यता है कि आदमी के अंदर एक ऐसी लिक्विडिटी आती है कि वो सोचता था पकड़ के रखूंगा, क्षमा नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया है, मैं भी उसका बुरा करूंगा। लेकिन फिर जैसे कुछ सुना और अंदर में एकदम से चेंज आ गया, शिकायत हट गई, उसके प्रति दुर्गंध थी, दुर्भावना थी, वो भी हट गई, और मन कहता है यार ठीक है ना, जिसने किया कर दिया, निमित्त निर्दोष है, छोड़ दो उसको, मन बदल जाता है। इसको भव्यता कहते हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी ना, धीरे धीरे वो स्टेज आएगी कि एक वाणी सुनो, एक लाइन भी सुनोगे और अंदर एकदम चेंज। पहले जो लाखों बार सुन के नहीं होता, जो हजारों बार सुन के नहीं होता, जो करोड़ों बार सुन के नहीं होता था, देख कर नहीं होता था, सामने घटनाएं घट जाए, प्रतिकूलताएं आ जाए तब भी नहीं होता था। और कई लोगों के घरों में आज भी ऐसा है। कहते हैं कि वो अन्ना ने अन्याय करके, शोषण करके, भाइयों के साथ झगड़ा करके पैसा इकट्ठा किया, पैसा खूब आया, घर में एक्सीडेंट हो गया बेटे का, जवान बेटे की कभी डेथ हो गई, कभी किसी बहू
बांझ रह गई, कभी किसी घर के अंदर इतनी बीमारियां आ गई और उनको हाथों हाथ परिणाम भी मिल रहे हैं अपने अन्याय, शोषण, अत्याचार के, लेकिन उनकी चेतना में जागृति नहीं आती कि अरे मैंने ये किया और मुझे ये फल मिला। मतलब वे उसके इंटरकनेक्शन को महसूस ही नहीं कर पाते। मानो जैसे कि उनको कोई कह देना कि देखो तुमने क्यों ये अन्याय का पैसा घर में लाए, आज तुम्हारे घर में इतनी बीमारी आ गई। वो कहते हैं कुछ नहीं, बीमारी को इस वजह से थोड़ी आती है। दुनिया में लोग बैठे हैं, सब रिश्वत खा रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब चोरियां कर रहे हैं, उनके तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे हो रहा है। अगर घर में बीमारी आ गई तो उनकी अपनी गलती, इसलिए बीमारी आ गई। वो जिनके यहाँ गए थे वहाँ खाना गलत खा लिया था, इसलिए बीमारी आ गई। आदमी अपने साथ हो रहा है, परिणाम मिल रहा है, लेकिन उसमें भी किसी दूसरे का दोष ढूंढ लेगा। अगर कुछ गलत हो गया, प्रतिकूलता आ भी गई, तो उसमें भी दूसरे का दोष है, लेकिन कहीं वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं कहाँ रॉन्ग चल रहा हूं। क्यों? भव्यता की कमी होती है, जड़ता ज्यादा होती है, लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए अंदर की समझ पैदा हो नहीं पाती है। क्योंकि समझ पैदा होने से पहले हमारे अंदर कुछ धारणाएं, कुछ जड़ जमी हुई बातें वो संस्कारों में गई होती है। कुछ लोग इतने इगोइस्टिक होते हैं कि कुछ भी गलती अगर हो जाए उनके घर में, वो गलती हमेशा ही दूसरों की होती है। मतलब दूसरों से हुई तब भी दूसरों की है, और खुद से हुई तब भी दूसरों की है। खुद के हाथ से बर्तन गिर गया तब भी तुम्हारी गलती, ये तुमने बर्तन सही से पकड़ाया नहीं था, या बर्तन गर्म ज्यादा था। और दूसरों के हाथ से बर्तन गिर गया तब भी गलती दूसरों की होती है। यह है भव्यता की कमी। अगर आप में थोड़ी लिक्विडिटी होगी ना, समझ आएगी, अरे मैं क्यों दूसरे को तंग कर रहा हूं, क्यों हर बात पे दूसरे को दोष दे रहा हूं। ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, यहाँ तो गलती मेरी थी, मैं स्वीकार कर लूं ना, लेकिन नहीं कर पाते। जब भव्यता की कमी होती है हम स्वीकार नहीं कर पाते, और जब हमारे अंदर जितनी तरलता होती है हम उतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल आ रहा है मुझे याद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र में हमने पढ़ा था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब माता काली माता के मंदिर में पुजारी के रूप में लगे, वे पूजा करते, उनके अंदर इतनी भावनाएं तरंगित होती मानो काली साक्षात हो और वो साक्षात काली की पूजा कर रहे हो। मूर्ति की नहीं करते, वो साक्षात देवी की पूजा करते, और इस भावना से करते कि वो साक्षात है, तो वाकई काली उसके लिए साक्षात होने लग गई, सामने आती थी। क्योंकि वो कहते बोल तो वो बोलती थी, वो कहते खा तो वो खाती थी। सारे परिवर्तन घटित होने लग गए। वो भजन सुनते किसी के, कभी 2 भजन सुनते समाधि लग जाती, कभी 4 भजन सुनते समाधि लग जाती, कभी किसी का संगीत सुनते भक्ति वाला और उनके पैरों में मानो नृत्य पैदा हो जाता और वे नाचने लग जाते। लोग बड़े हैरान होते, ये कैसा आदमी है, कैसा पुजारी है, इतने पुजारी रखते हैं, सारे पुजारी अपने नियमावली को पूरा करते हैं, जो करना है क्रियाविधि करते हैं और वापस चल बनते हैं। कोई तो इसके साथ कभी इतना कनेक्ट नहीं होता। ये पुजारी कैसा है कि पूजा करते करते, खाना खिलाते खिलाते इसका समाधि लग जाती है, ये घंटों खाना लेके बैठा रहता है। अभी खाना खिलाने की प्रक्रिया में कोई घंटों लगाएगा तो क्या कहोगे, पागल हो गया। वो खाना खिलाने बैठा है प्रतिमा को, वो घंटों खाना खिला रहा है, वो भजन सुन रहा है और घंटों रोए जा रहा है, आंसू निकले तो निकलते जा रहे हैं, नृत्य आ रहा है तो नृत्य आता जा रहा है। उसके अंदर से घटनाएं घटती है और वो घटता रहता। एक समय ऐसा आ गया उनकी भक्ति का कि अब भजन की भी जरूरत नहीं है, उनके सामने कोई इतना सा वर्ड बोल दे, मां, एक मां शब्द सुनते उनकी समाधि लग जाती। भव्यता उस स्तर पर आ गई, अंदर की तरलता इतनी ज्यादा आ गई, अब आज जरा भी नहीं चाहिए, एक जरा सा एक शब्द मां और ध्यान लग गया। ऐसे योगी हुए हैं जो वर्षों ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण करते रहे, जाप करते रहे, करते करते उनको समाधि लगने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया कि मात्र ओम इतना सा सुना, समाधि घटित हो जाते, इतना सा सुनते और अंदर परिवर्तन। बड़ी बात क्या है, सुनना क्यों चाहता है, क्यों सुनते हम प्रवचन भक्ति, क्यों सुनते? अब देखो पानी बहता है, क्यों? अपन घर में सफाई करने के लिए पानी लगाते हैं, पानी गिराते हैं ताकि सफाई हो जाए। ये वाणी की पानी भी, वाणी की बारिश भी इसीलिए होती है कि अंदर सफाई हो जाए, अंदर की सारी चीजें धुल जाए। ये अपने आप के भीतर को धोने के लिए जिनवाणी है कि इसको सुनते सुनते अंदर में कुछ खत्म हो, कुछ छूट जाए,
कुछ जड़ता जो जमी हुई है वो हट जाए। जैसे जैसे जड़ता हटेगी ना, पारदर्शिता पैदा होगी। और जब भीतर में पारदर्शिता पैदा होगी तो निगाहों में भी वो पारदर्शिता आ जाएगी। फिर जिसको देखोगे उसके आर पार देख सकोगे। उसके भीतर क्या है वो भी पता लगेगा। उसके भीतर कितना कठिन्य है, कितनी उलझन है, कितने चित भ्रम है, उसकी चेतना पे कितने रंग है, सब नजर आएगा। जब अपने अंदर पारदर्शिता आ जाएगी ना, तो हम एक ऐसा आईना बन जाएंगे कि जो सामने आएगा वो रिफ्लेक्ट होगा। तो कहते ज्ञानी जानते हैं, स्व पर को जानते हैं। हकीकत पर को जानते नहीं, जानते तो स्व को है, लेकिन जब स्व को जान चुके होते हैं, जब स्व को जानने वाले बन जाते हैं, तो पर उनके लिए पर बचता ही नहीं है। पर ऐसा हो जाता है कि जैसे पर आता है वो स्व हो जाता है। जैसे आईने के सामने जैसे ही कोई जाता है, आईना उसको वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है ना। आईना उसको वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। आईना बहुत नजदीक है। तो शायद किसी आध्यात्मिक पुरुष ने ही आईना का कॉन्सेप्ट दिया होगा इस दुनिया को। और हकीकत है कि जैसी भी ऐसी कोई चीजें पैदा होती है वो किसी न किसी आध्यात्मिक पुरुष का ही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर विजन पैदा हुआ कि ऐसा दिखलाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा कैसे दिखलाई पड़ सकता है कि मैंने अपने आप को मांझा, मुझे दुनिया दिखलाई पड़ी। तो उन्होंने कुछ केमिकल्स को, कुछ मिट्टी को मांझा होगा उस तरीके से कि वो आईना बन गया कि उसमें दुनिया दिखलाई पड़े। कितने गजब की बात है। ये पारदर्शिता, ये भव्यता का लक्षण है कि जैसे कोई व्यक्ति भव्य होगा वो बहेगा, तरल बनेगा। धीरे धीरे उसके अंदर के विकार अगर दूर होने लग गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज साहब मैं बहुत इमोशनल हूँ, इमोशनल होने की वजह से बहुत संकट पाता हूँ, बहुत कष्ट उठाता हूँ, बहुत तकलीफ पाता हूँ। ये इमोशनल ना ही हो तो अच्छा है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कि आप इमोशनल हो, बाकी तो इतनी दुनिया के लोग हैं जो इमोशनल है ही नहीं। बहुत जड़ है, बहुत कठिन है। उनको किसी की संवेदनाएं छूती नहीं। उनके सामने कोई भूखा मर रहा है तो मर रहा है। वो अपने सुखों के लिए खाते हैं, पीते हैं, पत्नी, पति, परिवार सब सुख को भोगते हैं। लेकिन अगर उनकी पत्नी भी बीमार है तो उनको परवाह नहीं पैदा होती। जब पत्नी उनका काम न कर पा रही है तो परवाह पैदा होती है कि बीमारी की वजह से वो मेरे लिए खाना नहीं बना रही है, तो परवाह करते हैं। अगर वो खाना बना रही है और बीमार है तो परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो हो ही रहा है। ऐसे हजारों लाखों लोग इस दुनिया में जिनको दूसरों के शरीर की, सुख दुख की कोई परवाह होती नहीं है, क्योंकि उनको इतना ही होता है मेरा काम हो गया ना, बात खत्म हुई। लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें इमोशनल है, कुछ भावनाएं हैं, दूसरों को फील कर पाते हैं। अब आप फील तो कर पा रहे हो लेकिन नजरिया सही नहीं है तो दुखी हो जाओगे। फील तो कर पा रहे हो लेकिन विजन क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं है, तो अब वो इमोशनलिटी दुख देगी। लेकिन अगर विजन क्लियर कर लो तो यही इमोशंस है जो आपको मुक्त करेंगे। माता मरु देवी में इमोशंस थे, इतनी इमोशनल थी माता मरु देवी, इतनी भावुक थी, उनकी भावुकता की हद थी। क्योंकि अगर वो इतनी भावुक नहीं होती ना, तो जैसे अपन शास्त्र और पुराणों की बातें सच माने, वो कहते हैं 65,000 पीढ़ियां उन्होंने देखी। मतलब इतने परिवार को अगर कोई संभालता है, कोई कैसे संभाल सकता है? आप सोचो, आपसे तो 4 लोग नहीं संभलते। हाँ, एग्जाम्पल दे रही हूं, हम लोगों से तो 4 लोग नहीं संभलते। क्यों नहीं संभल पाते? क्योंकि या तो हमारी भावुकता नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती, इतनी संवेदनशीलता नहीं होती, या जो होती भी है तो बड़ी स्वार्थपन के साथ होती है। तो स्वार्थ के कारण से लोग टूट जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। और टूटते ही लोग घर घर टूटते हैं, क्योंकि उनके अंदर या तो संवेदना है नहीं, और है तो केवल मैं परक संवेदना है। और जब मैं परक संवेदना होती है तो स्वार्थ इतना हावी होता है, बाकी के लोगों को उनसे कष्ट होता है, बाकी के लोग उनसे दूर हट जाते हैं। एक ऐसी संवेदनशीलता कि जो दूसरों में बहे और दूसरों को अपने में अनुभव कर ले, उसको भव्यता कहते हैं। उसको भव्यता का एक लक्षण बताया हमारे यहाँ, अनुकंपा। उसको अनुकंपा कहते हैं कि दूसरों का कंपन भी अपने में महसूस कर ले, दूसरों का कंपन भी स्वयं में महसूस कर ले, स्व पर का भेद मिट जाए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप ऐसा मत सोचो मैं इमोशनल ना रहूं, आप इमोशनल रहो, केवल विजन राइट कर लो, ताकि फिर दूसरों की बातें दुख नहीं दे सकेगी, उनका दुख आपको दुखी ना करे, उनके दुख में भी आप में समझ डेवलप हो। ये स्थिति आ जाए तब देखो पारदर्शिता कहां तक आदमी को ले जाएगी। बस वही तो मुक्ति है।
जहां स्व की सीमाएं खत्म, जहां पर की सीमाएं खत्म, उसका नाम मुक्ति। कह रहे न तुम बचो न हम, हाँ, दोनों ही हट गए, उसका नाम मुक्ति है। उस अवस्था में भव्य पहुंच जाता है। भव्यता है लिक्विडिटी। लेकिन कुछ धार्मिक क्रियाएं भी आदमी को ऐसी बना देती है कि वो आदमी को धर्म के नाम पे जड़ बनाती जाती है। धर्म के नाम पे उसमें जड़ता, उसमें एक अभिमान पैदा कर देती है। नहीं तुम धार्मिक हो, वो दूसरे लोग जो है ना वो धार्मिक नहीं है, तो उनकी परवाह नहीं करना। अगर उनकी सेवा पूजा भक्ति आदि करी, उनकी जरूरत की पूर्ति करी, तो तुम अपने पद से नीचे गिर जाओगे। इसीलिए उनको धीरे 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 काठिन्य बना देते हैं। तो मैंने देखा, बुरा मत मानना, लेकिन अपना अनुभव बता रही हूँ, कई लोग बड़े सरल थे, बहुत भव्य थे, बहुत संवेदनशील थे, प्राकृतिक रूप से बहुत प्रेमी स्वभाव के थे, सेवाभावी स्वभाव के थे, लेकिन कुछ ऐसे साधु संतों के चक्कर में आ गए, कुछ ऐसी बातों के चक्कर में आ गए, सिद्धांतों के चक्कर में आ गए, पुण्य पाप के लेखे जोखे में उलझ गए कि उनके अंदर की सारी सरलता खत्म हो गई, जड़ हो गए। वो हृदय वाले आदमी थे, दिमाग वाले बन गए। पहले प्रेम से किसी को भोजन खिला सकते थे, अब सोचने लग गए कि उसको भोजन खिलाऊं तो पुण्य लगेगा या पाप लगेगा, वो शिथिलाचारी है या क्रियावादी है, वो लाल कपड़े वाला है या सफेद कपड़े वाला है। उनके जीवन को मैंने देखा, पहले बाबूजी कितने सरल थे, अब इतने कठिन कैसे हो गए, उनके अंदर की लिक्विडिटी खत्म हो गई। मुझे लगा है भगवान धर्म ने इनका विनाश कर दिया, सो कॉल्ड धर्म ने, नॉट धर्म ने, पर हम उसको भी धर्म ही कहना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे ऐसे सिद्धांत पिला देते हैं कि आदमी के अंदर की सरलता खत्म हो जाती है। तो सही कहते हैं लोग कि धर्म भी एक तरह का जहर है, उस टाइप का धर्म। क्या करें, वो आदमी के अंदर की संवेदनशीलता को सहज, जागृत, प्रेमपूर्ण, यत्नपूर्ण, विवेकपूर्ण, प्रज्ञापूर्ण नहीं बनाता, बल्कि आदमी की संवेदनशीलता को या तो कठोर बना देता है या विकृत बना देता है। दोनों से हटे हम, अपनी संवेदनशीलता का उपयोग करें, उसको सरल, सहज, विवेकपूर्ण, प्रज्ञापूर्ण बनाए, तो हमारे अंदर भी घटना घटेगी कि जैसे रामकृष्ण परमहंस एक शब्द सुनते ही रोमांच, पूरी बॉडी में रोमांच होता, ध्यान लग जाता, दोनों आंखें उठ करके तीसरी आंख पे आ जाती, तीसरी आंख खुल जाती। और अभी हमारी ये स्थिति नहीं हो रही है, तो ये भव्यता और गहरी जाए, और जैसी भव्यता प्रकट होने लगेगी ना, सारी सीमाएं टूट जाएंगी, स्वतः सीमाएं हट जाएंगी। सीमाएं हट जाए, उसी का नाम तो मुक्ति है। वह मुक्ति हम सबके जीवन में घटित हो, यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति।